श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंगलाचरण की तरफ ले जाना। मैं भगवती माता से, भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र से विनती कर दूं कि जय आत्मा का निमित्त जो का वार्षिक एकोदश श्राद्ध का उपलक्ष्य में ये ज्ञान यज्ञ पुराण द्वय चरण लग्या मैं आत्मा तय शांति मिलो और जो ये यज्ञ का कर्ता क्योंकि पुत्र धर्म पत्नी जी पुत्र वधु आदि तो शनि सुख और शांति की प्राप्ति हो यादृशी भावना यस्या सिद्धिर भवति तादृशी आपकी जो भाव हो आप मिलो। श्री गणेशाय नमः। व्यासीन सर्वप्रथम गणेश का खातिर प्रणाम करी। श्री दुर्गाय नमः। शक्ति का खातिर प्रणाम करी दुर्गा माता का खातिर और फिर 4 चरणों को श्लोक मंगलाचरण लिखी। बोली भाई सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधो पालिनी याचरोद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। शाश्वतवाचं प्रसन्नां विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। अब ये श्लोक पर ही अगर आप थोड़ा ध्यान केंद्रित कर ली, सृष्टो या सर्ग रूपा या मनी जो भगवती स्त्रीलिंगवाचक जो माँ भगवती सृष्टि माँ सर्ग रूपा उत्पत्ति कनु पालन पोषण कनु संहार कनु तीन तो सत्या काम कर लगी सृजन निर्माण आदि कनु जो सृजन निर्माण जो उत्पत्ति हो गए तो पालन पोषण कर देनु बहुत अच्छा ढंग से। और जब सु शरीर वृद्ध हो जाऊं असह्य रोग से जब दूत हो जाऊं तो ते को संहार कर देनु बदल देनु सुकाया वासान से जीर्णान यथा। जब कपड़ा हमारो पुरानो हो जाऊं फटनो शुरू हो जाऊं ते में धप्पा पड़ जानन अर्सो हमारी शोभा नहीं बढ़े सकदू रक्षा नहीं कर सकदू हम स्वयं ते कपड़ा से बदल देना न और ते छुएने से पहले हम नया कपड़ा धारण कर दें कि नहीं कर दें कि नहीं कर दें। वासान से जीर्णा नहीं जीर्ण माने जब वस्त्र कमजोर हो जाओ फट जाओ हमारी शोभा नहीं बढ़े सकदू हमारी रक्षा नहीं कर सकदू तो हम स्वयं ते वस्त्र त्यागने से पहले नया वस्त्र सन धारण कर तथा शरीराणि विहाय जीर्ण तनि जब यो शरीर जीर्ण हो जाए ये शरीर जो कभी 15 साल से 25 साल की अवस्था में चमका कर दो बहुत तेज बहुत शक्ति बहुत ऊर्जा बहुत पावर बहुत वैल्यू जे शरीर की थे कमजोर होगी भाई है ना। अब ते शरीर का भीतर जो आत्मा से चांदी शरीर अब ते शरीर से नहीं ना सुख मिलने लगे शरीर स्विच जब ठीक तो तय आत्मा से सुख तो मिलने लगे अब तो आत्मा जो तय शरीर से छोड़ देंगी और नन्यानि संयाति नवानि देही पर तय शरीर से छुएने से पहले नया शरीर में नए शरीर अपने लेने बस देखा आप जोंक रही ना जोंक आप है तो पिछवाड़ी हिस्सा तब उठाऊंगी जब अगाड़ी हिस्सा टिकाई देंगे तन यो हमारा अंदर जो तत्व ये शरीर से छुएण और दूसरा शरीर में प्रवेश कर देंगे। इस शरीर आत्मा कभी भी भूल से भी आप ये न सोचे कि आत्मा मर्दी हो कोई भी आत्मा हो तो है नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषति मारुता को तो एनु तत्व जैसे आग जले नहीं सकती यो शरीर चल जान दो यो बाह्य जो शरीर जो पंचभौतिक शरीर सु जल दो भाई सु तब जल दो जब तय आत्मा सु छोड़ी तब चिता मारा क्या जले नहीं यो संसार बहुत
स्वार्थी और इतना निर्दयी च संसार। ये संसार की कल्पना करा, माता पिता ने बहुत लाड प्यार से संतति पाली च, पड़ोसी च, पढ़ाई च, लिखाई च, और जब सु शरीर छोड़ दो ना माता पिता को, संसार का अपना ही नाता रिश्तेदार भाई बंद इकट्ठा हुआ ना, और 4-5 कुंटल लकड़ी इकट्ठी करी, जय शरीरम जो बच्चा पालित हो, पोषित हो, पढ़ाई च, लिखाई च, तय का खातिर न जाने कितना सहन करे वो, कष्ट सहन करे, भूखा रहे वाला, प्यास रहे वाला। आज संसार का लोग तय के हाथों में आग दीते हैं और बोलन लगो ये बरा। इस संसार को नियम च भाई तू इन अपनो पुत्र धर्म निभाओ देख। तैसे तया धर्म की व्याख्या बतलोन कि ये पुत्र धर्म निभाओ दो, ये सड़ी मिटाओ आप तो संसार से। जे पुत्र को अपना पिता से, अपनी माता से इतना प्रेम हो, इतना स्नेह हो, इतना श्रद्धा है, और सुई पुत्र अब बोला आप संसार छा निर्दयी की नहीं मार देना, आपके नहीं मारना निर्दयी ना संसार, परंतु आत्मा तो छोड़ी चली। अब तो ये शरीर जले चाहे रख चाहे गाड़ चाहे जो तेरी मर्जी तय कर, मैं तो त्याग ले आत्मा अमर। तो सृष्टो या मनी जो भगवती सर्ग रूपा च, संसार की उत्पत्ति पालन निर्माण करने वाली पालनी आज रोदरी हैं, संहारे चाप्यस्या, संहार करने वाली भी वह भगवती च, जगत अखिलम संपूर्ण संसार को पालन करने वाली भी, उत्पत्ति करने वाली है, संहार करने वाले भी। क्रीडनम या पराख्या सुतन को काम नहीं न सुबांटियो नहीं काम कितने और काम चाहिए ना सतते हैं कि क्रीड़ा च खेल च खेलते हैं, उत्पत्ति करनो भी खेल, पालन पोषण करनो भी खेल, और संहार करनो भी खेल ही चाहिए। सतह करो बंधन से बंधी नहीं सज्जनो, वो तो अपना खेल का समान चकन लगी तैसनी। पसंती मध्यमाथो तदनु भगवती, वह भगवती बैखरी, अब ते का भेद संगत लोग लगे बैखरी च वर्ण रूपा च, और बैखरी वर्ण रूपा सा अस्मद वाचा, जो बैखरी च परा शक्ति च हमारा हृदय में, परा शक्ति का निवास करती हमारा हृदय में। पश्यंती शब्द आई नहीं है, पश्यंती परा पश्यंती, तो पश्यंती शक्ति वह शक्ति च कंठ में, और मध्यमा शक्ति च मुख में, वही शक्ति वर्ण रूपा च, वर्ण रूपा वर्ण है स्वरोवा व्यंजनोवा, वर्ण जो शब्द च, शब्द की छोटी इकाई से जब हमारा हृदय सिका होंगी वो हवा च केवल मात्र से कंठ पर आई, और कंठ पर न से मुख पर जब होंगी तो सु शब्द बन जाओगे, कोई शब्द बन जाओ। अब आपका मुख से जो शब्द निकली वह शब्द का हित का खातिर निकलो, या वह शब्द कहते हैं श्राप दी दू ना, तो अस्मद वाचम प्रसन्नाम, तो विनती करी व्यासीन कि वह भगवती मेरी वाणी पर प्रसन्न हुए कहीं। विधि हरि गिरीशा, जो ब्रह्मा जी का सातवां ब्रह्माणी का रूप में रंदी, हरि का सातवां लक्ष्मी का रूप में कर रंदी और पालन कर दी। भाई ब्रह्मा जी का सातवां ब्रह्माणी बनी ते उत्पत्ति कर ली। अब दूसरा काम चे लक्ष्मी नारायण को पालन पोषण करना। नारायण का सातवां वह सत्य क्या बनी जाती, लक्ष्मी का रूप में। और गिरीशा शंकर जी का सातवां संहार करते वही शक्ति बनी जाती। अलंकरो तो सा अस्मद वाचम विधि हरि गिरीशा राधिता अलंकरो तो, वह मेरी वाणी से अलंकृत कर दो सज्जनों। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, नारायण का खातिर प्रणाम करी, नरम नरों का खातिर प्रणाम करी, और नरोत्तम नरों में जो उत्तम लोग च, एक होनो नर और दूसरा होनो नरोत्तम। नर धन उत्तम यासा नरोत्तम, नरों में भी जो श्रेष्ठ मनुष्य च, जो ज्ञानी च, जो बुद्धिजीवी च, जो जानकार च। और देवी सरस्वती व्यासम, माँ भगवती का खातिर प्रणाम, देवी का खातिर प्रणाम। जय जयकार करे गई। सूत जी 88,000 ऋषि सूत जी सी प्रश्न चिकन लग्या, गुरु जी
कथा मनोहरा पुण्यम व्यास शिष्या महामत्या व्यासी का शिष्य ची और मनोहरा पुण्यम मन का हरण करने वाला मन से केंद्रित करने वाले आप